आपको यकीन नहीं होगा ये सुनकर, लेकिन ये सचमुच हुआ है। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में अमेरिकन सरकार ने शटडाउन कर दिया है। ये लगभग 7 साल में पहला शटडाउन है। स्टाफ की कमी की वजह से पब्लिक टॉयलेट जैसे सार्वजनिक सुविधाएं भी रुक गए हैं। वीज़ा प्रोसेसिंग रुक गए हैं। म्यूजियम्स और नेशनल पार्क्स में देखभाल के लिए कोई स्टाफ नहीं बचा है। कोई नहीं जानता कि ये कब तक चलेगा, लेकिन ये अमेरिकन में हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर देश को शटडाउन क्यों करना पड़ा। वजह तो और भी हैरान करने वाली है। वजह है फंड्स की कमी। सोचना भी मुश्किल है ना? लेकिन जिस चीज़ के बारे में हम सोच भी नहीं सकते, वो अमेरिका में हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? इससे कौन प्रभावित हो रहा है? और इंडियंस पर इसका क्या असर पड़ेगा? इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? अमेरिका में जो भी होता है उसका असर इंडियंस पर ज़रूर पड़ता है, क्योंकि ट्रंप हर चीज़ को आपस में जोड़ देता है। लेकिन अमेरिका में हो रहे कई बदलाव सीधे तौर पर इंडियन आईटी जॉब्स को अफेक्ट कर रहा है। मैं इस वीडियो में इन सभी डिटेल्स को समझाऊंगा। आइए देखते हैं कि अमेरिकन सरकार ने शटडाउन क्यों किया। ये शटडाउन कब तक चलेगा? अमेरिका कहता है कि उसके पास फंड्स खत्म हो गए हैं। आइए जानते हैं कि वहाँ क्या माहौल फैली हुई है। साथ ही इंडिया में आईटी जॉब्स का भविष्य क्या है। ज़्यादातर टेक प्रोफेशनल्स का सपना अमेरिका जाने का होता है। H1B वीज़ा लेना, पढ़ाई करना, काम करना और वही बस जाना। इन लोगों का भविष्य क्या है? मैं डिटेल में समझाऊंगा क्या हो रहा है। अगर आपको सारी जानकारी एक जगह चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हर दिन 10 मिनट में सब कुछ डिलीवर करना मेरी जिम्मेदारी है। खैर, चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुहास सागर। पहले बात करते हैं अमेरिकन शटडाउन की। अमेरिकन सरकार का शटडाउन दुनिया भर में टेंशन बांट रहा है। शटडाउन तब होता है जब अमेरिकन कांग्रेस बजट पर सहमत नहीं है। अमेरिकन कांग्रेस तय करते हैं कि फिस्कल ईयर के लिए कितना खर्चा करना है और कहाँ करना है। टॉप लीडर्स कांग्रेस में मिलते हैं और अलग अलग सेक्टर के लिए फंड्स इश्यू करते हैं। हमारी संसद की तरह ये सेना, पब्लिक हेल्थ केयर जैसे मुद्दों पर और बजट पर चर्चा करते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा महीने या साल का बजट बनाते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उनसे एक बार पूछ के देखें। वो समझा देंगे कि कैसे खर्च के हिसाब से प्लानिंग करते हैं। स्कूल की फीस, कॉलेज, एंटरटेनमेंट या गाड़ी खरीदने के लिए ये प्लान करते हैं। आपका पेरेंट्स तय करते हैं कि क्या गाड़ी खरीद सकते हैं या ईएमआई कितना देना है। सरकारें भी ऐसा ही काम करते हैं, बस स्केल बड़ा होता है। ये अमेरिका में होता है, हर देश में होता है। लेकिन अमेरिका अभी मुश्किल स्थिति में है। बजट पास करने के लिए उन्हें मेजॉरिटी से वोट चाहिए। एक बड़े परिवार में हर किसी की अपनी अपनी प्रायोरिटीज होती है। ट्रंप के पास प्रपोज्ड बजट पास कराने के लिए सफिशिएंट वोट्स नहीं है। क्या आपको समझ आ रहा है? ट्रंप प्रेसिडेंट है, लेकिन उन्हें अपने खर्च की मंजूरी के लिए कांग्रेस की ज़रूरत है। उनके पास बजट पास कराने के लिए ज़रूरी मेजॉरिटी नहीं है, इसलिए उन्हें अपोजिशन पार्टी का भी सहमत होना चाहिए। ट्रंप की सरकार और अपोजिशन पार्टी के बीच टकराव है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन है और अपोजिशन पार्टी जैसे ओबामा की पार्टी डेमोक्रेट है। इसे इंडिया में बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की तरह समझे। बिल पास करने के लिए दोनों पक्षों की सहमत होना पड़ता है, लेकिन उनकी सहमति नहीं बन पाई है। ऑब्वियसली इंटरनेशनल स्टार पर कोई विरोध करे तो ट्रंप का अहंकार भड़क जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए उन्हें नॉमिनेट ना करने पर इंडिया की प्रतिक्रिया ने उन्हें ट्रिगर कर दिया है। इसलिए उन्होंने इंडिया पर टैक्स लगा दिया है। अपने ही देश में भी ऑपोजिशन पार्टी उन्हें ट्रिगर करते हैं। डेमोक्रेट खर्च को लेकर असहमत है, जिसे ट्रंप को गुस्सा आता है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सरकार के शटडाउन से कोई दिक्कत नहीं है और इसी तरह सरकार ने शटडाउन कर दिया। इसका मतलब है कि सरकारी दफ्तर अफेक्ट हो रहे हैं। बजट पास होने के बाद क्या होता है? जैसे स्कूल ट्रिप की प्लानिंग करने वक्त आपको मम्मी पापा से
फंड्स चाहिए होते हैं। बिना पैसे के आप ट्रिप पर नहीं जा सकते। अमेरिका में भी यही हो रहा है। डिफरेंट सेक्टर्स को ज़रूरी फंड्स नहीं मिल रहा है। कौन सा बजट पास होगा, इसको लेकर टेंशन की स्थिति है। इसलिए अमेरिकन सरकार ने शटडाउन कर दिया। इमरजेंसी ऑपरेशंस या पुलिस असिस्टेंस जैसे ज़रूरी सर्विसेज चलती रहेंगी, लेकिन नॉन इम्पॉर्टेंट सर्विसेज बुरी तरह अफेक्ट हुई हैं। एग्जाम्पल के लिए पब्लिक टॉयलेट की सफाई नहीं हो सकती। मैंने ऐसे पूछा कि इसे इंडिया से कैसे जोड़ा जाए। विजिटर सेंटर्स, म्यूजियम्स और टूरिस्ट स्पॉट्स पर स्टाफ की कमी हो सकती है। पब्लिक टॉयलेट में सफाई और इंडोर गैलरीज अफेक्ट हो सकती हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी सर्विसेज में अफेक्ट आ रहा है। सिक्योरिटी की कमी से बड़ी समस्या हो सकती है। इंडिया में ताजमहल या रेड फोर्ट के बारे में सोचिए, जहां लाखों टूरिस्ट आते हैं। अगर टिकट काउंटर ही बंद हो जाए तो आप अंदर कैसे जाएंगे? इन काउंटरों के स्टाफ को वेतन नहीं मिल रहा है। इसे अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में सोचिए, म्यूजियम्स या जूस बंद होने जैसे। अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो स्टाफ काम पर क्यों आएगा? पर एयरपोर्ट सिक्योरिटी काम करते रहेंगे, सीआरपीएफ और सिक्योरिटी सर्विसेज काम करते रहेंगे, लेकिन बिना वेतन के वर्कर्स मजबूरी में काम कर रहे हैं। सैलरी महीनों बाद आ सकती है, वो भी अगर आई तो। ज़रूरी सर्विसेज बिना वेतन के काम करते रहेंगे। आरटीओ, रेशन की दुकानें और पासपोर्ट सर्विसेज में देरी हो रही है। मैन पावर ड्रास्टिकली कम हो गई है। सिर्फ ज़रूरी स्टाफ ही काम कर रहे हैं। एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल में रिसर्च रुक सकती है, क्योंकि फ्यूचर फोकस्ड रिसर्च को ज़रूरी नहीं माना जाता। ऐसी रिसर्च को रोक दी जाती है। अमेरिका में यही हो रहा है। अमेरिकन सरकार ने शटडाउन कर दिया है। ये लगभग 7 साल में पहला शटडाउन है। क्या पहले भी ऐसा हुआ है? हाँ, पिछली सदी में 20 से ज़्यादा शटडाउन हुए हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ट्रम्प के प्रेसिडेंसी में ये एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। बजट पास ना करा पाना अमेरिकन हालात को दर्शाता है। ये तो था अमेरिका। अब बात करते हैं इंडिया अमेरिका रिलेशन की। इंडियन आईटी जॉब्स का फ्यूचर और अमेरिका जाने की सपने रखने वाले टेक प्रोफेशनल्स कंफ्यूजन में हैं। कोई नहीं जानता कि ट्रंप आगे क्या करेगा। उनके फैसले अनप्रेडिक्टेबल हो सकते हैं। ये मामूली बातों पर भी इंडिया पर टैक्स लगा सकते हैं। ट्रंप की स्थिति ऐसी है जैसे अपने ही पैर पर पत्थर मारना। ये ऐसा है जैसे किसी और को निशाना बनाना, लेकिन गलती से खुद को ही गोली मार लेना। मेरे ख्याल से ट्रंप यही कर रहे हैं। ये इंडियंस के अमेरिका में एंट्री पर रोक लगा रहे हैं। ट्रंप H1B वीज़ा को निशाना बना रहे हैं। H1B वीज़ा अमेरिका में काम करने वाले इंडियंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। H1B वीज़ा अमेरिकन नौकरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीज़ा है। इंडियंस H1B वीज़ा का 70% इस्तेमाल करते हैं। ट्रंप अब H1B वीज़ा पर टैक्स लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनीज को एक इंडियन को हायर करने के लिए करीब 1 करोड़ चुकाने होंगे। ट्रंप का तर्क सीधा है। H1B वीज़ा उन स्किल्स के लिए हैं जो अमेरिका में उपलब्ध नहीं है। इनका मकसद कंपनीज के लिए फॉरेन से स्पेशलाइज्ड टैलेंट को हायर करना है। ट्रंप का कहना है कि अगर अमेरिकन कंपनीज को टैलेंटेड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है तो उन्हें ऊंची फीस चुकानी चाहिए। ये मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि अगर इंडियंस इतने ही स्किल्ड हैं तो उन्हें लाने के लिए पैसे दो, नहीं तो नौकरी किसी अमेरिकन को दे दो। यही उनका तर्क है। लेकिन यहाँ आयनी देखिए, अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडियंस को वहाँ लाने के लिए पैसे देने के वजह इंडिया में जीसीसी सेटअप करना आसान है। जीसीसी के मतलब ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते हैं। उदाहरण के लिए गूगल का इंडिया में एक बड़ा ऑफिस है, माइक्रोसॉफ्ट का हैदराबाद में है, गूगल का दिल्ली के पास भी है। बड़ी आईटी फर्म्स पूरे इंडिया में काम करती हैं। अमेजॉन के भी हैदराबाद में ऑफिसेस हैं। हैदराबाद में तो टेक कंपनीज का हब बन गया है। उनमें से ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ही हैं। अमेरिकन कंपनीज के लिए इंडियंस को अमेरिका हायर करना महंगा पड़ता है, इसलिए उनमें से कई कंपनीज
इंडिया में ज़मीन खरीद कर ऑफिस बना रही है। इन्हें ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहा जाता है। दुनिया के आधे से ज़्यादा जीसीसी पहले ही इंडिया में हैं। ट्रम्प की वजह से और आ रहे हैं। इससे इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स को ज़्यादा फायदा होगा। अगर आप टीसीएस या टेक महिंद्रा जैसे कंपनीज में आईटी काम करते हैं तो अमेरिका में काम करने के आपके मौके काफ़ी कम हैं। लेकिन इंडिया के जीसीसी में अच्छे वेतन वाले जॉब्स बढ़ रहे हैं। इंडिया में नौकरियां आ रही हैं। ये इंडिया के लिए अच्छा है। इनडायरेक्टली ट्रम्प इंडिया की मदद कर रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों में जब से ट्रम्प ने टैक्स लगाए हैं, इंडिया में जीसीसी सेटअप करने में इंटरेस्ट बढ़ी है। अमेरिकन कंपनीज इंडिया में डेवलपमेंट के लिए वेट कर रहे हैं। ट्रम्प इंडिया से आउटसोर्स किए जाने काम को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंडिया से अमेरिकन कंपनीज के लिए किए जाने वाले काम को निशाना बना रहे हैं। अमेरिकन कंपनीज द्वारा किए जाने वाले सॉफ्टवेयर वर्क पर 25% टैक्स लगेगा। अगर काम इंडिया से हो रहा है तो टैक्स के रूप में 25% अमेरिकन गवर्नमेंट को जाएगा। ये आउटसोर्सिंग पर एक चेक है। ये बिल अभी पास नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर ये बात हो रही है। ये तो बहुत अजीब है। ट्रम्प को लगता है कि इससे अमेरिका में नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन कंपनीज मानेंगी नहीं। अमेरिका में रहने का खर्च ज़्यादा है। अमेरिकन गवर्नमेंट ज़्यादा टैक्स लगाते हैं। अमेरिकन्स को हायर करने की बजाय इंडियंस को आउटसोर्स करना सस्ता पड़ता है, या थोड़े ज़्यादा खर्च पर अमेरिका में इंडियंस को हायर करना। ट्रम्प चाहते हैं कि सारी नौकरियां अमेरिकन्स को ही मिले और अमेरिकन कंपनीज इंडिया जैसे देशों में से परमानेंटली चली जाएं। पर इंडिया इंजीनियर्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। ये किसने कहा? मैंने कहा। मुझे इस बात का 100% यकीन है। हर बड़ी टेक कंपनीज में इंडियन इंजीनियर्स हैं। इंडिया के आईआईटीज और यूनिवर्सिटीज़ ने असंख्य इंजीनियर्स पैदा किया है। पूरी वर्ल्ड में इंडिया को इंजीनियरिंग हब के रूप में देखा जाता है। अमेरिकन नौकरियों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए इंडिया को नज़रअंदाज करना लगभग नामुमकिन है। ट्रम्प शायद 3 साल तक प्रेशर बना सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट केवल 2 टर्म ही सेवा कर सकते हैं। ये ट्रम्प का दूसरा टर्म है। अमेरिका में दोबारा ट्रम्प प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। ये रशिया की तरह संविधान बदलने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ऐसा होने की संभावना नहीं है। इसकी तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन प्रेजेंट में वो मुश्किल है। डेमोक्रेट यानी ओबामा की पार्टी इसे होने नहीं देंगे। ऑब्वियसली ऑपोजिशन पार्टी लड़ेगा। फिलहाल ये थी इंडिया और अमेरिका की इंटरनेशनल रिलेशन। इस वीडियो को विदेश में, खासकर अमेरिका में रह रहे दोस्तों को और परिवार को शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।